हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। देखो नंबरों की जो फर्स्ट लिस्ट दे रखी है वो दे रखी है 4, 10, 16, 22। सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं दोस्तों। इसके लिए मैं पहले याद करूँगा D1। D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर है 10 और A1 है 4, तो 10 माइनस 4 करूँगा तो मेरे पास 6, यानी कि D1 आया मेरे पास 6 दोस्तों। अब याद कर लूँगा यहाँ पर मैं D2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A3 माइनस A2। A3 यहाँ पर 16 माइनस 10 करूँगा, 16 माइनस 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6, यानी कि यहाँ पर जो है D1 इज इक्वल D2 आया, यानी कि D1 और D2 इक्वल है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, यह एक AP है, यानी कि मैं लिख दूँगा सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। तो ये जो है AP है दोस्तों। अगर AP है तो मेरे को जो है नेक्स्ट टू टर्म्स भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D, यानी कि 6 दोस्तों। अब जो मैं नेक्स्ट टू टर्म्स ज्ञात कर लूँगा। देखो नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि जो वहाँ पर जो फोर्थ टर्म है उसके अंदर मैं 6 जोड़ दूंगा तो मेरे पास अगला नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि 22 में ऐड कर दूंगा 6 यहाँ पर, तो मेरे पास अगला वाला टर्म आ जाएगा, यानी 22 प्लस 6 आ जाएगा मेरे पास 28। अब क्या करूँगा, इससे नेक्स्ट टर्म अगर मेरे को ज्ञात करना है तो मैं 28 में 6 और ऐड कर दूंगा, यानी कि 28 प्लस 6 कितने हो जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर हो जाएंगे 34। तो जो नेक्स्ट टू टर्म है वो है 28 और 34। अब जो है एग्जाम्पल 2 का सेकंड देख लेते हैं। क्या लिस्ट दे रखी है 1, -1, -3, -5। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि AP है या नहीं, तो मैं इसके लिए क्या याद करूँगा D1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर -1 और जो है A1 है यहाँ पर 1, तो -1 करूँगा तो मैं -2 मेरे पास आ जाएंगे। D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। यहाँ पर A3 क्या है, यहाँ पर A3 है -3। -3 में से माइनस कर दूंगा मैं -1 दोस्तों, तो -3 माइनस माइनस किया तो प्लस आ गया, +1 -3 में से +1 निकालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास -2। अब जो है देखो D1 और D2 यहाँ पर जो है दोनों इक्वल आए, इसका मतलब क्या, ये AP है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP, यानी कि लिख दूंगा मैं सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया यहाँ पर -2, तो मैं लिख दूंगा कॉमन डिफरेंस -2। अब जो है नेक्स्ट टू टर्म हमें ज्ञात करने पड़ेंगे क्योंकि ये AP है। तो देखो नेक्स्ट टू टर्म कैसे, देखो वहाँ पर लास्ट टर्म कौन सा -5 है, -5 में कॉमन डिफरेंस जो ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो -5 में मैं ऐड करूँगा प्लस करूँगा कितने, -2, तो -2 करूँगा -5 में ऐड, तो मेरे पास हो जाएंगे -7 यहाँ पर, -5 और प्लस माइनस करूँगा माइनस आ गया, यानी कि -7 आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इससे अगला जो नेक्स्ट मेरे को टर्म ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, -7 में -2 और ऐड कर दूँगा, ये -7 प्लस -2 ऐड करूँगा। तो देखो दोनों को ऐड करूँगा तो मैं देखो -7 प्लस माइनस करूँगा तो माइनस हो गया, -2 -7 और -2 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया -9। तो ये नेक्स्ट टर्म है मेरे पास कौन सा है, -7 और -9। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 के थर्ड लिस्ट की ओर। देखो -2, 2, -2, 2, -2 ये लिस्ट आपको दे रखी है। इस लिस्ट को चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा D1 का फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर 2 और A1 क्या है -2, तो 2 में से -2 माइनस करूँगा तो मेरे पास देखो यहाँ पर 2 माइनस माइनस हो गया +2, 2 हो गए 4। अब देखो D2 क्या याद कर लूँगा, यहाँ पर देखो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस यहाँ पर जो है A2 हो जाएगा A3 यहाँ पर -2 में से माइनस करूँगा मैं 2 प्लस के, तो -2 हो गया -4, यानी कि यहाँ पर जो है D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो इसका मतलब ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो ये क्या AP भी नहीं है। तो मैं नीचे यहाँ पर लिख दूँगा कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डजंट फॉर्म्स एन AP। तो आपको जो है अगले नेक्स्ट टर्म भी आपको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि ये AP नहीं है। अब चलते हैं हम फोर्थ लिस्ट की ओर। देखो फोर्थ लिस्ट क्या है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। इसको चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो मैं इसके लिए भी क्या ज्ञात करूँगा D1। तो D1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर 1 है और A1 भी क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पर 0। अब D2 में यहाँ पर फाइंड कर लूँगा, D2 है यहाँ पर A3 माइनस A2 इज इक्वल 1 माइनस 1 यहाँ पर हो गया 0। अब देखो इसके लिए तो दोनों बराबर आया, लेकिन मेरे को यहाँ पर D3 याद करने की भी आवश्यकता है, तो मैं D3 भी यहाँ पर जो फाइंड करूँगा तो A4 माइनस A3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। A4 यहाँ पर 2 में से -1 करूँगा मैं A3, तो यहाँ पर आ गया 1, यानी कि D1
और D2 तो इक्वल है, लेकिन D3 इनके इक्वल नहीं है, तो भी ये क्या होगी, एफ नहीं होगी दोस्तों। तीनों आपको जो इक्वल आने चाहिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो लिख दूँगा, तो सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डजेंट फॉर्म्स एन एफ। तो आपको जो है अगले 2 टर्म भी आपको ज्ञात नहीं करना। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डजेंट फॉर्म एन एफ।